ठीक है। अगला नंबर जो आता है अपने एक्सरसाइज 4D का आता है, इसका पहला सवाल मैंने यहाँ पे उठाया। ठीक है, तो पहले सवाल में आपको निकालना क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों को निकालना एड जॉइंट, हिंदी मीडियम वालों को निकालना सहखंडज। बात दोनों की एक ही है। ठीक है, एड जॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज और सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एड जॉइंट। ठीक है, तो कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, आप लोग आपके जहन में एक बात याद होनी चाहिए कि भाई एड जॉइंट ए जो होता है वो सी के परिवर्त के बराबर होता है, मतलब सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कौन? एड जॉइंट ए। ए का मतलब आपका ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे जाते हैं इस पे। तो सबसे पहले ये सी क्या है, सी भाई कोफैक्टर है ना। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। निकालते हैं तो सी ऐसे कैसे, है ना, सी ऐसे कैसे देखना है यहाँ पे, सी ऐसे कैसे। तो अब देखना, अब सबको पता है ये वाला एलिमेंट इसको A11 बोला जाता है, इस वाले को A12 बोला जाता है, इस वाले को A21 बोला जाता है, इस वाले को A22 बोला जाता है। मालूम है ना सभी को। A11 इसलिए पहली कॉलम पहला रो, यानी पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम। मालूम है ना सभी को। अब मैंने आपको बताया था कि भाई इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पहले। तो भाई ये सम है कि विषम है, ओड है कि इवन है, देखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 4, इस वाले एलिमेंट के लिए ये इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना, इसके लिए तो करना क्या है, जिसका निकाल रहे हैं उस पे हाथ रख दो। अब देखो इसकी सीध में कौन, ये पूरी रो दबा दो, इसी एलिमेंट की रो दबा दो और इसी की कॉलम दबा दो। तो इसकी मैंने रो दबा दी, इसका कॉलम दबा दिया, क्या बचा ओनली 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगली बारी आती है किसकी, इस 3 की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया ऐसे ही आप लोगों को, है ना, मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी रो भी दबा दो, इसी एलिमेंट की रो और इसी एलिमेंट का कॉलम दबा दो, क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। लेकिन लिखने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, देखना ये वाला आपको, देखो 2 ने कितना होता है 3, और 3 क्या है एक विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाले सवालों में बता चुका हूं, जब भी विषम संख्या आ जाए ना, ओड नंबर आ जाए, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है, माइनस लगाना पड़ेगा। सेम वैसे यहाँ भी होगा, 2 ने कितना होता है 3, तो यहाँ का कोफैक्टर कुछ भी आए लेकिन उसका आगे क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। ठीक है, अब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी। तो इसके लिए मैंने भी बोला इसकी रो इसका कॉलम दबा दो, क्या बचा 3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3, और आगे माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है इस 4 की, इस 4 की। तो इस 4 की रो, इस 4 की रो और इसका कॉलम दबा दो, कितना बचेगा 2। ये भी देख लो 2 2 जा 4, मतलब दोनों तो कितना होता है 4 होता, और 4 सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, या माइनस लगना ही नहीं है। ठीक है ना, अब सबको पता है, ध्यान देना इधर, ये हमने कोफैक्टर निकाला, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना है सी का ट्रांसपोज, है ना। तो अभी बताया मैंने एड जॉइंट ए जो होता है वो सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, सभी को पता है, ट्रांसपोज कैसे निकालते, जो रो है वो कॉलम बन जाती है। तो रो इसको बोलते हैं आड़ी वाली को, है ना, और कॉलम ये खड़ी है इसको बोलते हैं। तो ये रो है, तो रो क्या हो जाएगी कॉलम, यानी कि रो देखना है कॉलम, मतलब जो आड़ी है वो खड़ी कर देना है। तो 4, ये -1, ये -3 और ये 2। ठीक है, तो आपका आंसर यही खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया, एडजॉइंट ए निकाल दिया है, किसका, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, ठीक है, इसका दूसरा सवाल, इसमें कुछ नई चीज आई है, इसमें इनवर्स निकालना है ना, हिंदी मीडियम वालों को निकालना है व्युत्क्रम। तो आप तो सीधी बात मुबकवा से एक बात ध्यान रखना है, इसको ए इनवर्स, ए का उल्टा, ए का व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, है ना, इनवर्स निकालना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ए के अपन में क्या लगा दो, मोड ऑफ ए लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जरूरत काय की पड़ेगी, एडजॉइंट ए की। और अभी मैं बोलता आया हूँ कि भाई अभी मैंने बताया आप लोगों को इससे पहले वाले सवाल में, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट
ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर। सी मतलब आपका कोफैक्टर, इसके ट्रांसपोज के बराबर है ना, कोफैक्टर के परिवर्त के बराबर। तो सबसे पहले आपको सी का कोफैक्टर सॉरी सी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सी निकालते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, आप तो मैं डायरेक्ट पहले लिख रहा हूँ, ये वाला आपका पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। अब देखना यहाँ पे है ना, ये प्लेस बता दिया मैंने, ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। इससे पहले वाला सवालों में बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं, ये वाली प्लेस क्या होती है, 2 1 की, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 ने कितना होता है 3, और 3 क्या होता है विषम संख्या, मतलब ओड नंबर है ना, तो यहाँ नेगेटिव लगाना है ओड नंबर के लिए। अब ध्यान देना आगे है ना, तो वापस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2, ये 4, ये -2 और यहाँ पे ये 3। अब देखना है मैं इस वाले का कोफैक्टर, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना मुझे, तो इसका ध्यान देना, इसकी रो इसका कॉलम दबा दो, क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 जाएगा, प्लस का 3 है, ठीक है। फिर मैं इसकी अगली अगली बारी किसकी आती है, इस एलिमेंट की, मेरे को इस एलिमेंट का क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना। तो इस एलिमेंट का यदि कोफैक्टर निकालना हो तो एक काम करो, इस पे हाथ रख दो, इसकी कॉलम इसकी रो दबा दो, क्या बचेगा 4, तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ माइनस पहले से मैंने लगा दिया, आप लोगों को पता है सभी को, ठीक है। अगली बारी किसकी आती है, देखना यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का निकालना है ना, जगह खाली बची यहाँ पे, इसका निकालना, तो इसकी कॉलम और इसकी रो दबा दो, क्या बचा -2, तो -2 था ना, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस नहीं माइनस मिल गया, बन गया प्लस, बन गया +2 आ जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं, किसका निकालना, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, तो इसकी कॉलम और इसकी रो दबा दो, क्या बचा 2, तो +2, ऑलरेडी प्लस का ही है ना। लेकिन अपनों क्या करना है, अपने को क्या करना है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, हमको पता है एड जॉइंट ए निकालना हो, एड जॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर, सी के परिवर्त के बराबर। और ये हमने क्या निकाला है, कोफैक्टर निकाला है। अब ये सी का ट्रांसपोज कब बनेगा, जब आपकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो देखना है बनाते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा भारी काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना जो रो है ना, सी का ट्रांसपोज निकालना है, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो आड़ी है वो खड़ी लाइन बन जाएगी, सीधी बात। तो ये 3 और यहाँ -4, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये आपने पहला काम कर दिया। यहाँ पे आपको एडजॉइंट ए निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। आगे जाते हैं, एक और चीज की जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स निकालने के लिए, मोड ऑफ ए की, मोड ऑफ ए की किसकी जरूरत पड़ेगी, मोड ऑफ ए की। तो मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मान निकालना आपको, तो मान निकालना बताया था, 2 तिया कितना होता है 6, ये बीच में माइनस लगता है, 4 दूनी 8, का एक 8 माइनस का, और ये माइनस ने माइनस मिलकर प्लस का 8 हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा ना। तो मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है ना। तो एड जॉइंट ए क्या आया था आपके पास, एड जॉइंट ये था, एड जॉइंट ए क्या था, ये था, ये वाली ये चीज 3 -4 2 और यहाँ पे भी 2 है ना, इनका भी अपोन, तो अपोन नहीं करता मैंने, यहाँ 1 के अपोन में लिख रहा हूँ, मोड ऑफ ए क्या है 14 है ना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे यहाँ पे 14 कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना, है ना। और यदि बहुत सारी बुक्स में या ऐसा भी होता है 1/14, शायद आपकी बुक में ये आंसर दिया है ऐसा कुछ, तो बात वही है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपका दूसरा सवाल भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अपन ने क्या निकाला, ये ए इनवर्स निकालना, मतलब ए का व्युत्क्रम निकाला, ठीक है, ठीक है ना। इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आपको इनवर्स निकालना है ना, व्युत्क्रम निकालना है। तो बताया मैंने व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला आपको, है ना, ए इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट ए के अपोन में क्या रखना पड़ेगा, मोड ऑफ ए रखना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालना मतलब सी का ट्रांसपोज है ना, सी का परिवर्तन, सी मतलब कौन, कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर निकलेगा उसके बाद एडजॉइंट ए निकलेगा, तो अगली बारी में सबका अपने कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो मैं सभी का निकाल रहा हूं, देखना देखना ध्यान से देखना, इधर इस वाले एलिमेंट को लेना मुझे पॉजिटिव। अच्छा 1 के लिए क्या आएगा, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम क्या आ जाएगा, 2 4 0 और 5, ठीक है।
ये वाला एलिमेंट आपको क्या लेना पड़ता है, माइनस का लेना पड़ता है ना, नेगेटिव लेना पड़ता है। तो इसके लिए क्या, एक काम करता हूं मैं, आपको साइन बाद में बता दूंगा, ध्यान देना यहाँ पे ना। इस वाले एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ 1 2 3 0 2 4 और यहाँ पे 0 0 5। अगर मैं इस एलिमेंट का निकालना मुझे कोफैक्टर, तो ये पूरी कॉलम ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 0, साइन अभी नहीं ले रहा हूं मैं, बाद में बताऊंगा आपको साइन कैसे लेते हैं। तो 0 4 0 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये मैंने किसकी बात कर दी, इसकी बात कर दी 2 की। अब अगली बारी आती है इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये वाली कॉलम और ये वाले रो डिलीट कर दोगे। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 0 है ना, 2 फिर 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, किसकी बारी आती है, ब्रैकेट बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, किसकी बारी आती है, इस वाले एलिमेंट की। तो इस वाले की ये रो और इस वाले का कॉलम, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दूंगा। क्या बचेगा मेरे पास, 2 3 0 और यहाँ पे 5, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ का चाहिए ना, तो यहाँ ये है, तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो डिलीट, ये वाली कॉलम ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट। क्या बचा, 1 3 0 और यहाँ पे 5 बचा। फिर अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है इस 4 की, इस 4 की है ना। तो इस 4 के लिए इसकी कॉलम इसकी रो को डिलीट कर दो। क्या बचा, 1 2 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब देखना, फिर इस वाले एलिमेंट की बात कर दूं मैं। एक मिनट, एक बार मिटा देता हूं मैं, एक एक चीज बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 0 2 4 0 0 5, इस वाले एलिमेंट की बात करूं, इसका कोफैक्टर निकालना, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचा, 2 3 2 और यहाँ पे 4। फिर यदि बाई चांस मुझे इस वाले एलिमेंट का निकालना है, इसका, तो इसकी कॉलम और इसकी रो वापस डिलीट हो जाएगी। क्या बचेगा, 1 3 0 और 4 है ना। फिर इस 5 का निकालना, तो 5 वाले की कॉलम और इसका रो डिलीट। क्या बचेगा, 1 2 1 2 0 और 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था ये वाली प्लेस किसकी रहती है, A11 की, ये होती है A12 की, ये होती है A13 की, है ना। देखो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम। फिर इसी प्रकार ये क्या रहता है, A21 रहता है, ये A22 रहता है, ये क्या रहता है, A23 रहता है, ये क्या रहता है, A31 A32 A33। ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई साइन कैसे लेंगे। तो एक ने कितना होता है, 2, और 2 क्या होता है, इवन नंबर, मतलब सम संख्या, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा आपका। ठीक है, अगली बारी किसकी आती है, इसकी आती है। 2 ने कितना होता है, 3 होता है, और 3 क्या होता है, ओड नंबर, मतलब विषम संख्या, तो इसका क्या लगा दोगे आप, माइनस लगा दोगे। ठीक है, लिख दिया मैंने प्लस, कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ आगे प्लस कर दिया मैंने। 3 ने कितना होता है, 4, सम है, तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है ना। अगली बारी इसकी आती है, 2 ने कितना होता है, 3, और 3 क्या होता है, विषम संख्या, मतलब ओड नंबर, तो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव साइन लगा दिया अपन ने। अगली बारी आती है इसकी, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 सम संख्या, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 2 3 कितना होता है, 5 5 होती है विषम संख्या, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाते हैं, यहाँ भी ये पॉजिटिव रहेगा, 3 2 5 विषम, मतलब और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आगे जाते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। सोल्व कैसे करेंगे, देखना, 5 दूनी 10, 4 का जीरो किया कितना आएगा, 0, तो कितना आएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर माइनस लग रहा बाहर। अब देखना, 0 का 5 में करेंगे 0, और 4 का जीरो किया 0, तो पूरा ले देके क्या बन जाएगा अपना, है 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ भी ये भी पूरा 0 रहेगा, गुणा करके देखना आप लोग। अच्छा, इतना बाहर माइनस चल ही रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 10 बचेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार अगला वाला, इसको देखते हैं। 5 से कम कितना होता है, 5 होता है, माइनस 3 का गुणा 0 किया 0, तो बाय क्या बचेगा, डायरेक्ट फाइनल 5 बचेगा बस ओनली, है ना। इसी प्रकार इस 1 का 0 किया 0, इस 2 का 0 किया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, 4 दूनी 8, है ना, इसका इसमें कराओ, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना।
फिर इसी प्रकार देखना माइनस चल ही रहा, इस 1 का 4 में करेंगे 4, फिर माइनस, इस 3 का जिनोम क्या 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे जाते हैं, 1 का 2 में क्या 2 एकम 2, मतलब 2 ही बचेगा। ठीक है ना, या आपने क्या निकाला, इनके कोफैक्टर निकाल दिए। अब मेरी बात सुनो, एडजॉइंट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट आपका जो ए होता है वो सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो कर दो ट्रांसपोज इसका, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो आड़ी आड़ी लाइन है ना वो सारी खड़ी खड़ी हो जाएगी। तो 10 यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, फिर -10, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर -4 और फिर 2, ये आपने क्या निकाला, एडजॉइंट ए निकाल दिया। ठीक है, ठीक है ना, तो आपने पहला काम क्या कर दिया, एडजॉइंट ए निकाल दिया। अगली बारी आती है मोड ऑफ ए निकालने की, तो मोड ऑफ ए कैसे निकलता है, ध्यान देना इधर, मोड ऑफ ए है ना। अब मोड ऑफ ए कैसे निकलता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, देखना 1 के लिए, 1 के लिए देखना, मैं इधर साइड से कर रहा हूँ, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। 1 के लिए क्या रहेगा, 1 वाली कॉलम 1 वाला रो डिलीट, ठीक है, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम, 5 2 10, डायरेक्ट 10 माइनस 4 का 0 में क्या कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये 2 का रहेगा माइनस का, तो माइनस का ले दिया मैंने। अब देखना इस 2 के लिए क्या रहेगा, इस ये 2 वाली कॉलम, 2 वाली कॉलम और 2 वाली रो डिलीट हो जाएगी। 0 का 5 में करेंगे 0, फिर माइनस, इसका इसमें क्या, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसके 3 के लिए क्या हो जाएगा, देखना 3 के लिए ये वाली कॉलम ये वाला रो डिलीट है ना, क्या बचेगा पूरा 0 0 -0। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको सोल्व करते हैं, तो 10 एकम 10 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ले दे के 10 बचेगा बस। ठीक है, देखना यहाँ भी 0 बचेगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा पूरा 0, पूरा 0 बन रहा है, क्या बच रहा है, ओनली 10 आ गया आपके पास आंसर, है ना। तो मोड ऑफ ए निकाल दिया हमने, आगे देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला ये होता है, एडजॉइंट ए क्या आपके पास, एडजॉइंट ए पूरा ये है ना, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो क्या है भाई मेरे पास, यहाँ है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, है ना, और बाहर क्या कर दिया 1/10। ठीक है ना, ये आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे ए इनवर्स निकाल दिया, है ना, मतलब व्युत्क्रम निकाल दिया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे कर दिया, यही आपका आंसर, एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर यही है। ओके, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इनवर्स निकालना है, देखते हैं इसको भी, है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए के बराबर होता है ना। सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, है ना, और एडजॉइंट ए जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर, सी के परिवर्त के बराबर। तो सबसे पहले आपको सी मतलब कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा इस पूरे का। तो कोफैक्टर अभी निकाला था अपन लोगों ने, है ना। तो यहाँ देखो, ये मैंने बताया था प्लस, ये वाला अगला माइनस का आएगा, यहाँ आएगा प्लस का, पहले लिख देते हैं साइड, फिर ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये का होगा प्लस का होगा, अल्टरनेट साइन चेंज करते जा रहा हूं मैं, फिर माइनस का हो जाएगा ये वाला, और ये वाला का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं 1 के लिए क्या रहेगा, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम क्या आएगा, 3 0 2 -1। अच्छा, इस 0 के लिए ये वाला लिख देता हूँ साइड में एक बार, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब देखना इस वाले एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, क्या बचा 3 0 5 -1। अच्छा, इस वाले एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, क्या बचा 3 3 5 और यहाँ पे 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, वापस इस वाले एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ रहा है, 3 3 0 5 2 -1। अच्छा, इस एलिमेंट के लिए क्या करूंगा मैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या बचा 0 0 और 2 -1। ठीक है, माइनस का 1 है ये। फिर इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो मैं इसकी, इस 3 की, इस 3 की बात करता हूं तो ये वाली कॉलम, सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, मैं इस 3 की बात कर रहा हूं। तो क्या बचा 1 0 5 -1, ऐसा कुछ बचेगा ना। ये थोड़ा दूर दूर लिख देना आप लोग, उसको 10 मत समझ लेना। फिर आगे चलते हैं अपन लोग, इस वाले एलिमेंट की बात करूंगा,
है ना। इस वाले एलिमेंट की बात करूंगा तो ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, क्या बचेगा 1 0 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, फिर किसकी बात करेंगे अपन, अगली बारी किसकी आती है, इसकी आती है 5 की। तो 5 के लिए 5 वाली कॉलम 5 वाली रो डिलीट, क्या बचा 0 0 3 और 0। ठीक है ना। फिर इस 2 की बात करता हूं तो ये वाली कॉलम तो जाएगी सही, बट अब के ये वाली रो जाए, सॉरी ये वाली रो तो जाएगी सही, ये वाली कॉलम निपट जाएगी, क्या बचेगा 1 0 3 0 1 0 3 0। अच्छा इस एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, क्या बचा 1 0 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, आगे चलते इसमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो c बराबर, अब इसको सोल्व करना है अपने को। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 का जीरो क्या, तो यहाँ ले दे के -3 बचेगा। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना, बार माइनस है ऑलरेडी, 3 का तो माइनस का 3 और 5 का जीरो हो जाएगा तो जीरो आएगा, तो यह माइनस का 3 बचेगा और ये माइनस का 3 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते 3 दूनी कितना होता है 6 होता है और 5 3 कितना है 15 है ना। तो 15 में 6 गए कितने बचेंगे 9, काय के लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की यहाँ पे क्या है बड़ी है। ठीक इसी प्रकार देखना यहाँ इसका जीरो का इसमें करेंगे जीरो, जीरो का -1 में करें तो जीरो आता है। ठीक है ना, जीरो का 2 में होगा जीरो, पूरा जीरो बन जाएगा। तो ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे इस 1 का माइनस तो माइनस का 1, इसका इसमें क्या तो माइनस का जीरो, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखना माइनस बाहर है, 1 का 2 में क्या 2 माइनस, 0 का 5 में क्या 0, तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा। ठीक है ना, आगे जाते हैं, ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, 3 एकम 3 3 का जीरो में होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या निकाला है कोफैक्टर निकाला है, कोफैक्टर ट्रांसपोज मतलब -2 फिर 0 फिर 0 फिर 3 ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, या आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया है ना। ठीक है, अगली बारी किसकी आती है मोड ऑफ ए निकालने। ठीक है ना, ठीक है ना, एडजॉइंट ए हमने निकाल दिया, अब निकालना मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा देखना, इस वन के लिए, इस वन के लिए देखना ये वाली रो ये वाला कॉलम 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 का जीरो क्या जीरो हो जाएगा, फिर माइनस क्या ये अगला अगला एलिमेंट माइनस का आएगा तो जीरो। देखना ये वाली कॉलम ये वाला रो डिलीट, क्या बचा 3 का इसमें क्या तो माइनस का 3 यहाँ भी और माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे फिर प्लस इस वाले एलिमेंट के लिए जीरो, फिर देखना यहाँ पे ये वाली रो ये वाली कॉलम ये वाली रो 3 एकम 3 -0 ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, देखना यहाँ पे 1 0 0 है, 3 3 0 है, 5 2 -1 है। देखना है इस वन के लिए क्या होगा ये वाली रो ये वाला कॉलम 3 एकम 3 माइनस का 3 और इसका इसमें क्या जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आगे जाते हैं इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए ये वाली कॉलम ये वाला रो 3 एकम 3 माइनस का 3 और 5 का जीरो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट की बात करो तो ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, क्या बचा 3 दूनी 6 है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं इस वाले ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, तो 3 दूनी 6 और -15। ठीक है ना, अब ध्यान देना यहाँ पे -3 बचेगा, -3 का 1 होगा तो -3। अब देखना यहाँ पे यहाँ कुछ भी आ जाए -3 बच रहा वहां पे -3 का जीरो में जीरो रहेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 9 तो माइनस के 9 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो आपके जो मोड ऑफ ए आया ना वो मोड ऑफ ए क्या आया -3 आया है ना। हम निकालना है क्या ए इनवर्स निकालना, अब ए इनवर्स किसके बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए के बराबर है ना, मोड ऑफ ए। तो आपका एडजॉइंट ए क्या था एडजॉइंट ए ये है क्या है 3 -3 0 0 3 -1 फिर 0 फिर -9 -2 फिर 3।
है ना। मोड ऑफ ए क्या है आपका 1/-3 है ना। बट मैंने लिखते हुए मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले से मैंने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रखे। इससे पहले अपन ने 4 सवालों में कोफैक्टर निकालना मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। बस सोल्व ही करना है मुझे, यहाँ पे देखना है। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि है ना ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर देखना यहाँ पे इसका इसमें करेंगे 0 माइनस 3 3 9 माइनस का 9, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 9, तो 9 और 12 ऑलरेडी एक और माइनस है, फिर माइनस का वापस 9 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा इसका इसमें 0, 3 दूनी कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखना ये माइनस का 2 है ना, एक मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, लाइट बहुत परेशान कर रही है आज। देखना माइनस 4 एकम 4 माइनस के 4 है ना, और 2 दूनी 4 माइनस का 4 यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 4 एकम 4 माइनस के 4 और 2 दूनी 4 माइनस का 4, बट एक माइनस बीच में रहता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ले देखिए पूरा 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, बाहर माइनस लग रहा है यहाँ पे, 2 एकम 2 माइनस के 2 और 3 एकम 3 माइनस का 3, लेकिन ये प्लस का 3 और वापस क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर आगे करते हैं इसको, 3 एकम 3 माइनस का 3, ये तो 0 हो गया इधर। इस देखो ये माइनस का 3, 2 का क्या है 0 में 0, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ ओनली 2 बचेगा, है ना। ये मैंने क्या निकाला कोफैक्टर, लेकिन मुझे ये थोड़ा निकालना, मुझे निकालना है एड जॉइंट ए, और एड जॉइंट ए अपन जानते हैं किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर, सी के परिवर्त के बराबर। तो आपकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो 2 -9 फिर 6 फिर 0 फिर -2 फिर -1 फिर -1 फिर 3 और यहाँ पे 2, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगली बारी में क्या करना अपने को, ए इनवर्स निकालना। क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए के बराबर होता है, तो मेरे को मोड ऑफ ए की जरूरत भी पड़ेगी। देखना यहाँ पे, तो इस 1 के लिए क्या रहेगा, देखना 1 के लिए ये यहाँ 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर इस माइनस, ये यहाँ बीच में माइनस आता है, लेकिन ये माइनस का 1 नहीं, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा 0 माइनस 3 तिया 9, तो यहाँ प्लस का 9 रहेगा, ठीक है ना। फिर आगे जाते प्लस इस 2 के लिए, इस 2 के लिए क्या रहेगा, इसके लिए 0 और 3 दूनी 6 माइनस का 6, ये ठीक है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर दिया, आप देख लेना करके, मोड ऑफ ए निकालना सबको आते होगा, ठीक है। 8 में 6 जाते 2 बच जाते, फिर यहाँ 9 बच जाएंगे, यहाँ 6 दूनी 12 माइनस के 12। अब देखना 9 2 11 11 माइनस 12, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। अब एड जॉइंट ए क्या है मेरे पास, एड जॉइंट ए पूरा ए क्या है 2 -9 6 0 -2 -1 -1 3 और यहाँ पे 2, और मोड ऑफ ए क्या निकालना 1/-1। एक काम करते हैं, माइनस का गुणा अंदर कर दो, तो माइनस का 2 यहाँ 0 यहाँ प्लस का 1 यहाँ प्लस का 9 यहाँ 2 यहाँ माइनस का 3 -6 1 और यहाँ पे माइनस का 2। 1 मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, ठीक है ना। यहाँ इसको पॉजिटिव बता रहा है ना। ये कैसे हो गया, देखते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई इस जगह पे। यहाँ क्या किया अपन ने, ये माइनस का वक्त कैसे आ रहा है, माइनस के तो आना चाहिए ना, 3 दूनी 6 माइनस का 6, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस जगह माइनस है, तो आप एक काम करना, आप लोग भी करके देख लेना इसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होगी प्लस माइनस की। आपकी जो बुक में जो आंसर दिया है ना, वो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये जो बता रहा है ये प्लस का 6 से बता रहा है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से इसको अपने अकॉर्डिंग भी करके देखना, ठीक है। इसको इसी मेथड से करना जो मैंने पहले करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे 6 की दिक्कत आ रही है, कैसे क्या किया है ना, 3 कम इसकी बात है ना, नहीं नहीं इसकी बात है, ये वाला एलिमेंट यहाँ है,
तो मैंने क्या किया था इसको, इसके लिए ये वाली कॉलम, ये वाला रो 0 माइनस 0 2 3 -2। ठीक है, आप लोग करके देखना इसको, है ना। ओके।